हेलो स्टूडेंट, हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद सर आज आपके नए चैप्टर में नए वीडियो के साथ में आया हूं। और आज जो मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं यूज ऑफ कैन। अब कैन तो आप पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, उसे लर्न करने के लिए, उसे राइट करने के लिए और सही लिखने के लिए क्या तरीका होता है। और जब आप तरीका जानते हैं ना, इंग्लिश के जो तरीके आप जानेंगे, उसे लिखना जानेंगे। पहली बात तो जो हमारी सहायक क्रिया, जो हमारी एक्सुलेब, जो हमारी होती है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो कितना अच्छा से हम उसे राइट कर लें। देखिए एग्जाम में तो मैं जब लिखते हैं तो अच्छे नंबर, बोलते भी तो बोल तो लेंगे आप, मगर एग्जाम में हमें क्या लिखना पड़ता है। इंग्लिश में तो कुछ भी आप बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब चाहे कुछ भी लगाकर आप बोल सकते हैं, मगर जब हम एग्जाम में लिखते समय हमें ज्यादा ज्यादा सही तरीके से हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहिए। और जो सही तरीके से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हम उसे समझ सकते हैं और अच्छे से हम उसे नंबर भी पा सकते हैं, मार्क्स। तो देखिए मैं आपको एकदम छोटे लेवल समझाऊंगा और एक बड़े लेवल तक समझाऊंगा। देखिए वीडियो में, और मैं आपको सामने अभी बना के दिखा रहा हूं आपके सामने। मैं एक तरीके, पहले बात कैन का मीन्स क्या होता है, कैन का अर्थ क्या होता है। कैन कैन मीन्स होता क्या है। कैन का जो अर्थ होता है, जो कैन का अर्थ होता है वो क्या होता है, शकता। शकता है, शकता हूं, शकता हो। तो ये सारे जितने भी मिलता है, सकता है, सकता हूं, सकते हो, ये ऐसा जिससे भी वर्ड अगर आते हैं तो हम किसको यूज करते हैं, कैन का। और कैन का जो यूज होता है वो ज्यादातर प्रेजेंट टेंस में, किस टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में कैन का यूज करते हैं हम। जो आप जानते हैं जितनी वाक्य है, सकता है, सकता हूं, है हूं, जो भी होते हैं ये किसके यूज होते हैं, प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। और ये क्या होती है, ये हमारे जो होते हैं योग्यता और क्षमता के, जिससे मान लो योग्यता और क्षमता पर हम क्या होते हैं, कैपेसिटी, कैपेसिटी और एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी पर हम क्या करते हैं, ये हमारे योग्यता और क्षमता पर यह होती है कैन का यूज करते हैं। तो आप समझ गए कहां का यूज होते हैं। अगर उसका अर्थ क्या होता है, कैन का जो होता है सकता हूं, सकते सकते हो, अगर आते हैं, अगर मेरे सेंटेंसेस में आते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, कैन, कैन का यूज करेंगे। और ये प्रेजेंट टेंस में यूज हो जाए। और सपोज दैट क्या होता है, कभी कभी हमें क्या होता है इंपेरेटिव आज्ञावाचक साथ किसका यूज करते हैं, आज्ञावाचक में क्या करते हैं, मैं मीन सकता, उसमें भी होता है। मगर जिसमें कैपेसिटी और एबिलिटी पर हम बात करेंगे तो वहां किसका यूज करेंगे, हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कुछ वाक्य होते हैं, इसमें कुछ नियम भी आपको फॉलो कर, नियम समझेंगे। और जब नियम बनाना आप जान जाएंगे, जैसे नियम इसके जो होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंस में आप कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस में आप कैसे बनाते चाहेंगे, सेंटेंसेस मतलब सकारात्मक वाक्य। जब सकारात्मक वाक्य आपको मालूम चल जाएगा तो आप वीडियो को अच्छे से समझ जाएंगे और ये आपको सेंटेंस भी अच्छे तरीके से आने लगेगा। जिससे क्या होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में कुछ नियम भी होते हैं। आपको नियम जो हमारे होते हैं, जो रूल्स होते हैं हमारे, जो हमारे रूल होते हैं, वो किस तरीके से हम किस तरीके से याद करेंगे। देखिए कुछ आपको नहीं करना पड़े, बस थोड़ा सा आपको याद ध्यान रखेंगे। तो प्रत्येक कर्ता के साथ, जैसे होता है प्रत्येक कर्ता के साथ, प्रत्येक कर्ता के साथ, प्रत्येक कर्ता के साथ हम किसके यूज करते हैं, प्रत्येक कर्ता, चाहे सिंगुलर नंबर हो, चाहे प्लूरल नंबर हो, चाहे एक वचन करता हो, चाहे बहुवचन करता होते हैं, प्रत्येक कर्ता के साथ हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। जो हमारा फार्मूला जो बनेगा, जो हमारा फार्मूला जो रहेगा, फार्मूला हमारा कैसा रहेगा, फार्मूला जो रहेगा सब्जेक्ट, कर्ता, सब्जेक्ट प्लस कैन और क्रिया मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ये हम लगाएंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये समझ गए फार्मूला, सब्जेक्ट कैन वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फार्मूला है। अब इसी फार्मूले पर हम क्या कर सकते हैं, आपको कुछ सेंटेंसेस बना रहे हैं, और जब आप सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे तो अब सिर्फ फार्मूले आप याद रखिए, बस फार्मूले याद रखिए, रूल्स याद रखिए, सॉरी पहचान आप याद रखिए। जो हमारा ये कैन का अर्थ होता है, सकता है, सकते हैं, सकते हो, आए तो हम समझ गए। तो हम क्या करेंगे, तो कैन का यूज करेंगे। कैन का यूज कहाँ करते हैं, कैपेसिटी और एबिलिटी पर। और किस टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट
इंडिफिनिट टेंस में यूज होता है। और बताया प्रत्येक कर्ता के साथ किसके यूज करते हैं, कैन के यूज करते हैं। और फार्मूला आपको सामने रखा हूं, जो फार्मूला आप समझ जाएंगे और पहचान समझ जाएंगे तो आप कैन का यूज समझ जाएंगे। देखिए अब मैं कुछ आपके सामने सेंटेंसेस देखो बनाने चल रहा हूं। कैसे सेंटेंस बना सकता है, मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं। तो आपके फार्मूला बताया था मैंने अभी, फार्मूला, तो फार्मूला को आप जरा देखेंगे तो समझ जाएंगे। मैं जा सकता हूं, तीसरी लिखेंगे आई, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, तो आई, मैं इंग्लिश आई, हेल्पिंग वर्ब कैन, फिर क्रिया फर्स्ट फॉर्म गो, आई कैन गो। जिससे मैं विद्यालय जा सकता हूं, मैं विद्यालय जा सकता हूं, मैं विद्यालय जा सकता हूं। तो कैसे आप लिखेंगे आई कैन गो टू स्कूल। तो आप समझ गए। जैसे राजू पुस्तक पढ़ सकता है। तो क्रिया की जो इसमें राजू नेम है तो सिंगुलर नंबर रहेगा, तो राजू के साथ भी कैन आएगा। राजू कैन पढ़ना, पढ़ सकना, पढ़ना के लिए रीड बोलते हैं, और रीड का फर्स्ट फॉर्म भी क्या होता है, रीड ही होता है। तो रीड पढ़ना, रीड बुक, रीड ए बुक, रीड ए बुक। तो अब कितना आसान से आपको सामने सेंटेंसेस बनने शुरू हो गए हैं, तो आप समझ जाएंगे। जैसे तुम वहां जा सकते हो, तुम वहां जा सकते हो, तो यू कैन गो देयर। तो कितना आसान से आपको कैन का यूज में आप कितना आसान से आप सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं, सीख रहे हैं। बस आप क्या करेंगे, वीडियो को समझने के लिए, देखने के लिए आप इसे थोड़ा सा रुक कर आप नोट करते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आपको आसान हो जाएगा, यूज आपका है ना आसान हो जाएगा। देखिए अब मैं आपके सामने कुछ रिसर्च से, मैं बोल सकता हूं, तो आप लिखते हैं आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक। तो आप इसमें कुछ भी, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं हिंदी बोल सकता हूं, मैं गुजराती बोल सकता हूं, कुछ भी आप लगाएंगे तो इसके साथ आप स्पीक के जो हमारा क्रिया के बाद हम क्या सकते हैं, यूज हम कर सकते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता तो कैसे लिखेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो आप समझ गए कैसे आप यूज कर रहे हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं। तुम बाक्स उठा सकते हो, यू कैन लिफ्ट द बॉक्स। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बनाते चले जाएंगे। मैं या हम तुम्हें पकड़ सकता हूं। आप सेंटेंसेस को एकदम ध्यान से देखिए और इस तरीके से सेंटेंस आप बनाते जाएंगे। हम तुम्हें पकड़ सकता या हम तुम्हें पकड़ सकते हैं, थोड़ा सा सॉरी जो, तो जिसे हम तुम्हें पकड़ सकते हैं, तो वी कैन कैच यू।
तो ऐसे जब सेंटेंस बनाना सीखेंगे आप, हम तुम्हें पकड़, तुम हमें पकड़ सकते हो, वह उसे पकड़ सकता है, वह उसे देख सकता है, ऐसे सेंटेंस आपके सामने बहुत सारे रहेंगे और उससे आप अच्छे सीखेंगे। और जितना अच्छा सीखेंगे इंग्लिश में उतना ही अच्छा आपको आएगा, जितना ज्यादा देखेंगे। और कैन का यूज आपको अब आसानी से आने गया होगा। जब आपको आसानी से आ गया होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कहेंगे, अगर आपको न समझ में आए, फिर से मैं आपके सामने एक वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से आप सीखेंगे। बस थोड़े से और भी एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं। देखिए बच्चों, आपके सामने आप कैन का यूज अच्छी तरीके से आप सीख गए होंगे। और ज्यादा से ज्यादा आप इसे लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कैसा रहा हमारा वीडियो और आपको कैसा लगा। और जैसे आप इसे अगर नोट करना चाहें तो आप इसे वीडियो को रोक कर सारे नियम को सारे लिखकर आप इसे प्रैक्टिस सेट में यूज कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा हमें लाइक करें और कमेंट जरूर करें।